क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other band is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक बार पिक्चर के अकॉर्डिंग ज़रा क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आर्चरी टारगेट, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एरो एंड बो, तीर धनुष से आपको निशाना लगाना होगा। तो सबसे सेंटर में, तो देखिए सेंटर वाला ये जो पार्ट है वो गोल्ड रीजन का है। तो अगर आप निशाना सबसे सेंटर में लगाते हैं तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। उसके बाद ये गोल्ड रीजन है, उसके बाद ये देखिए गोल्ड के बाद ये वाला जो रीजन है ना, ये रेड बैंड है। यानी कि अगर आप रेड वाले रीजन पर टारगेट लगाते हैं तो आपको कम स्कोर मिलेगा। उसी तरह आप सेंटर से और दूर जाएंगे, यानी रेड के बाद ब्लू वाले बैंड में आप टारगेट लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा कम स्कोर मिलेगा। उसी तरीके से ब्लैक और वाइट, अगर वाइट वाले बैंड में आप निशाना लगाते हैं तो आपको सबसे कम स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पर जो 5 रीजन्स दिए गए हैं, जो पहला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो गोल्ड रीजन का है। उसके बाद वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट रीजन है। हमने G फॉर गोल्ड लिया है, R फॉर रेड लिया है, ब्लू ब्लैक तो है ही, W फॉर वाइट लिया है। तो इसमें कुछ ट्रिक है वो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो, और एक बात बता दूं कि ये जो गोल्ड रीजन है इसका ये देखिए, ये जो डायमीटर दिया हुआ है ना वह 21 सेंटीमीटर है। और ये जो ये जो छल्ला की तरह आपको दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पाथ की तरह दिखाई दे रहा है, इसकी ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो 10.5 है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहीं पर सारा ट्रिक है। ये गोल्ड रीजन है, इसका डायमीटर देखिए 21 सेंटीमीटर है। और जब इस सर्कल का, यानी गोल्ड रीजन सर्कल का जब एरिया निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। उसके बाद हमें R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और एरिया का जो फॉर्मूला होता है πr², वो लगाकर हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। और मैं अब पिक्चर पर थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गोल्ड रीजन है ना, तो गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया है तो आप R का वैल्यू फाइंड करके इसका एरिया तो निकाल देंगे। अब थोड़ा सा एक ट्रिक समझिए, एक मैं बताऊंगा और सब में उसी के जैसा करना है। तो आप देखिए, इसका डायमीटर 21 दिया हुआ है, तो अगर डायमीटर 21 दिया है तो इसका रेडियस तो आप निकाल देंगे। तो 21/2 यानी कि 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो गोल्ड रीजन होगा। अब ज़रा ट्रिक समझिए आप कि अगर रेड रीजन का आपको एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, रेड रीजन का केवल इस वाले, ये जो सर्कुलर पाथ है, केवल इसका एरिया नहीं निकलेगा। आपको रेड वाले का एरिया निकालने के लिए गोल्ड से लेकर और आपको रेड तक जाना होगा। यानी कि बड़ा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है कि हम क्या करेंगे कि रेड वाले रीजन का हमें जब एरिया निकालना होगा तो हम इसके डायमीटर को देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो गया, 10.5 हो गया। तो डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी तो बढ़ाना है। और प्रत्येक बैंड की ये जो चौड़ाई है वो 10.5 दी हुई है, तो आपको यहाँ से भी बढ़ाना होगा। यानी कि 10.5 देख रहे हैं कि इधर से भी और 10.5 इधर से भी। तो मैं ज़रा एक बार 10.5 प्लस 10.5 इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर।
तो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप रेड का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले वाले का तो डायमीटर 21 है ही, पहले वाले गोल्ड का तो डायमीटर 21 है ही, तो उस 21 में एक और 21 आप डायरेक्ट ऐड कर देना। ठीक है, इसी तरीके से अगर रेड के बाद ब्लू का भी, अगर ब्लू वाले पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना हो तो फिर क्या करेंगे कि इधर से भी 10.5 और इधर से भी 10.5, यानी कि प्रत्येक बैंड के लिए आप 21 डायरेक्ट ऐड कर देना। दोनों तरफ से 10.5 इसमें भी बढ़ेगा, यहाँ भी 10.5 बढ़ेगा, तो आप 10.5 प्लस 10.5 ना लिखकर डायरेक्ट 21 कर देना डायमीटर का। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको फिर से मैं पिक्चर सामने रखकर आपको बताते जाऊँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का हम निकालने जा रहे हैं। इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गोल्ड वाले रीजन में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले लिखिए आप कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, पहले लिख दीजिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू, जैसा कि हमने बताया था कि डी का वैल्यू दिया है 21 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हम उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए पाई, ये पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला गया है, वो कितना है 21/2। तो आप 21/2 और एक बार और 21/2 लिख दीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 7 से 3 टाइम्स में 21 को कटा दिया और 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हमने कटा दिया। तो इस तरीके से देखिए 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या है 21 है, तो आप 21 लिख दीजिए। अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब 33 में 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर आएगा। एरिया है तो इसीलिए आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ये तो हो गया आपके गोल्ड रीजन का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब दूसरी बार पिक्चर में आप देखिए कि गोल्ड रीजन का तो हमने एरिया निकाल दिया, आपको अब रेड रीजन का, इस वाले सर्कल का एरिया आपको निकालना है, रेड वाले रीजन का। ये देखिए, तो रेड वाले रीजन का जब आप एरिया निकालेंगे तो हम केवल रेड का हम नहीं निकाल सकते, हम गोल्ड से लेकर रेड तक का निकालेंगे और बाद में गोल्ड को माइनस कर देंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से हमने बढ़ाया 10.5 और यहाँ से भी बढ़ाया हमने 10.5, यानी कि अब हम इसको लिखेंगे 10.5 और 10.5 21 हो गया, और गोल्ड वाले रीजन का पहले से 21 है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे।
तो अब देखिए, आप लिखिए एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। इसका भी फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ, आप लोगों को पिक्चर भी दिखाते जाऊँगा और मैं बनाते जाऊँगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हम गोल्ड और रेड दोनों का कंबाइंड करेंगे तो गोल्ड का डायमीटर तो 21 था, रेड वाले में 10.5 और 10.5 बढ़ गया तो वो 21 हो गया। यानी कि डायमीटर जो होगा, आप लोग बड़ा ही ध्यान से इसको समझेंगे, डायमीटर कितना हो गया 21 प्लस 21। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे 21 और 21 और प्लस 21 कर दीजिए, या 21 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं। तो 21 और 21 को जब आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 42, और अगर इसका आप रेडियस निकालेंगे तो 42 अपॉन ये 2 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21। तो अब एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 21 स्क्वायर है, तो एक बार और 21 कर दीजिए। तो अब देखिए 7 से ये 3 टाइम्स में 21 कट गया। अब आप क्या करेंगे, 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66, और मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 21 में 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप देखिए 22 है ना यहाँ पर, और 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, और ये 21 है तो ये हो जाएगा 138 और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि आपने तो निकाला गोल्ड प्लस रेड रीजन का, चूंकि अकेले रेड रीजन का नहीं निकल सकता था, तो हम क्या करेंगे, रेड में से गोल्ड को, तो गोल्ड को हमने देखिए जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो गोल्ड रीजन का ये वैल्यू दिख रहा है ना, ये गोल्ड रीजन का है, तो ये हमारा गोल्ड प्लस रेड का ये वैल्यू निकल कर आया है। तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ रेड रीजन। तो ये लिख दीजिए 1386, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसके, गोल्ड रीजन का, तो वो है 346.5, तो हमने लिख दिया 346.5। तो इसके जब वैल्यू को हम घटाएंगे तो 1039 आ जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एरिया ऑफ रेड रीजन का निकाल दिया, और सबसे ऊपर हमने गोल्ड रीजन का निकाल दिया था। अब थोड़ा सा और पिक्चर कॉपी को ऊपर करूँगा और आप लोगों को पिक्चर में पहले दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में देखिए,
हमने रेड रीजन का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब आ जाइए आप ब्लू वाले पार्ट पर। देखिए ये ब्लू वाला पार्ट है ना, तो ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर सेंटर तक की हम बात करेंगे, यानी कि उसमें ये गोल्ड, रेड और ब्लू भी आ जाएगा। तो अभी देखिए ये रेड से हम यहाँ से 10.5 इधर से बढ़ा रहे हैं और यहाँ से 10.5 इधर बढ़ा रहे हैं। ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का जो वैल्यू होगा उसमें से हम क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, और जब रेडियस का वैल्यू आ जाएगा तो उसे फॉर्मूला में हम डाल देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अब जो हमने बात बताया है उसको फिर से जब मैं लिखूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा और आपको बार बार पिक्चर दिखाते रहूँगा। तो अब हम चलिए किसका एरिया निकालने जा रहे हैं, ये गोल्ड, रेड और ब्लू, यानी कि आपको समझ लीजिए कि गोल्ड, रेड और ब्लू इन सब का एरिया निकल रहा है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, रेड और ग्रीन को छांट देंगे तो हमारा ब्लू का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे एरिया ऑफ ब्रैकेट में लिख दीजिए आप गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ब्लू रीजन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर ए स्क्वायर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि गोल्ड, रेड और ब्लू, तो आपने जब गोल्ड और रेड का निकाला था तो डायमीटर आप कितना लिखे थे, 21 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। डायमीटर कितना था पहले से, 21 प्लस 21। ये गोल्ड के लिए हो गया, ये रेड के लिए 21 हो गया। अब आप ब्लू को भी शामिल कर रहे हैं तो इसके लिए एक बार और 21 लिख दीजिए। ये 21 कैसे आया है, दोनों तरफ से 10.5 हम ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो जितना बैंड बढ़ते जाएगा उतना एक 21 ऐड कर दीजिएगा। यही ट्रिक है। अब आप इसको जैसे समझें आप समझिए, लेकिन समझना पड़ेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 63 आ गया। इसी तरीके से जब आर निकालेंगे इसका, चूँकि हमें तो रेडियस का वैल्यू चाहिए फार्मूला में डालने के लिए, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए हमने डायमीटर और रेडियस तो यहाँ निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को डालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। जब इसका एरिया निकल के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में से रेड और गोल्ड का एरिया हम घटा देंगे और गोल्ड और रेड का एरिया क्या मिलेगा, इसके जस्ट पिछले वाले को देख लीजिए, उसमें गोल्ड और रेड का रीजन का एरिया निकला हुआ है, यानी कि आपके पास ये है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, देखिए 63/2, तो 63/2 फिर से एक बार लिख दीजिए 63/2। अब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत आसान है। तो देखिए 7 से 63 9 टाइम्स में कट जाएगा, और इस 2 से ये 22 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 99, और यहाँ 63 भी है तो आप मल्टीप्लाई करके 63 डाल दीजिए, और अपॉन में देखिए आप क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 है तो हमने 2 को भी लिख दिया।
उसके बाद देखिए जब 99 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6237 अपॉन में 2। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3118.5 और एरिया निकाल रहे हैं ना, तो इसके यूनिट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, आपने गोल्ड रेड प्लस ब्लू रीजन का एरिया निकालना, एक्चुअल में तो आपको केवल ब्लू का निकालना है, तो रेड और गोल्ड का एरिया आप माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा और मैं पेज को ऊपर करूँगा, तो आप लिखिए कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन, यहाँ हम नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो सबका एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ, अब यहाँ पर हम ब्लू रीजन का निकालने जा रहे हैं ना, तो आप पहले लिखिए, ये पाई आर स्क्वायर अभी ये नहीं होगा, 3185 है ना, आप लिखिए, क्योंकि हम ब्लू रीजन का एरिया में से, टोटल के एरिया में से गोल्ड रेड और ब्लू में से हम गोल्ड और रेड को छांटना है हमें। तो टोटल का एरिया लिखिए, कितना आया? 3118.5। इसमें से किसके हम रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे? गोल्ड प्लस रेड। तो ये देखिए, गोल्ड प्लस रेड का कितना हमने कैलकुलेट किया था, आप उसको जरा देखिए। गोल्ड ये रहा ना, गोल्ड प्लस रेड रीजन, तो 1, 1, 3, 8 और 6। यहाँ पर गोल्ड प्लस रेड का मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा ना, तो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, गोल्ड और रेड का सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए गोल्ड और रेड है और ये वैल्यू 1386 है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग वीडियो में से देखकर आप लोग समझ लेना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने से थोड़ी सी असुविधा होती है। तो चलिए, हमने क्या लिख दिया? अभी जो वैल्यू हमने दिखाया था वो था 1, तो आप लिख दीजिए 1, 3, 8 और 6। तो जब आप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये केवल ब्लू रीजन का हो गया। टोटल रीजन में से हमने गोल्ड और रेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये केवल ब्लू रीजन का आ गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करना चाहूँगा। हमने अब पिक्चर में, आप जरा देखिए, पिक्चर में हम ये ब्लू रीजन का भी हमने एरिया निकाल दिया है, यहाँ तक ओके हो गया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब हम ब्लैक जो बैंड है, ब्लैक बैंड का हमें एरिया निकालना है। तो ब्लैक बैंड का केवल एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं, हम ब्लैक बैंड तक का एरिया निकालेंगे, मतलब कि ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक निकालेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये ब्लैक का पार्ट है ना, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर 10.5 इधर से बढ़ा देंगे और 10.5 इधर से भी बढ़ा देंगे। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, हालांकि प्रत्येक बैंड 10.5 है, तो 10.5 और इधर से भी 10.5। मतलब हमने क्या बोला था कि आप एक बार 21 को और बढ़ा देंगे,
तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, पिक्चर को भी आपको दिखा दिया, फिर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम निकालेंगे ब्लैक बैंड तक का, यानी कि सेंटर से लेकर ब्लैक तक का एरिया। तो आप लिखिए एरिया ऑफ, ये हमने ब्लू का निकाला था। चलिए एरिया ऑफ आप लिखिए यहाँ, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, और यहाँ पर रीजन आप लिख दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम निकालने जा रहे हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक। तो देखिए हम अब ब्लैक सेंटर से लेकर ब्लैक रीजन तक का हम एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो हर एक बार यही काम कर रहे हैं कि डायमीटर निकाल रहे हैं और फिर रेडियस निकाल दे रहे हैं और इनके वैल्यू को हम डाल दे रहे हैं फार्मूले में। तो डायमीटर देखिए, इसके पहले ये 21 गोल्ड के लिए हो गया, ये 21 रेड वाला पार्ट का था और ब्लू पार्ट का 21। अब ब्लू से एक और ब्लैक बढ़ गए, तो हमने बोला था ना प्रत्येक बार एक एक 21 को आपको बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक बैंड का ये समझ लीजिए कि डायमीटर है। तो ब्लैक तक आपको जाना है ना, तो देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टाइम्स 21 है। हमने यहाँ पर क्या देखा, पिक्चर में देखिए हमने मार्किंग किया है 1 2 2, जहाँ पर है वहाँ पर 2 टाइम्स 21 होगा। उसी तरीके से 4 3 4 5, तो 5 वाले पार्ट में, यानी कि ये वाइट बैंड है, इसका जब डायमीटर निकालेंगे आप, तो आप 5 टाइम्स 21 को ऐड करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स देखिए 21 है। तो चलिए अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो फिर आप रेडियस का वैल्यू निकालेंगे ना, जैसा कि हर एक बार आप रेडियस निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका हम फार्मूला में यूज करेंगे। तो 84 अपॉन में 2 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो आपने रेडियस भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आप इसके वैल्यू को इस वाले फार्मूले में आप डाल दीजिए। तो इक्वल करके हमने लिखा 22 अपॉन में 7। आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो 22 अपॉन 7 हमने लिख दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि फार्मूला में आर का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 42 को आप 2 बार लिखेंगे। 7 6 जा 42 होता है। अब 22 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132, और ये 42 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 42 भी आप लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे 132 में 42 से, तो ये हो जाएगा 5 5 4 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि हमने
जो वैल्यू निकाला है वो किसका वैल्यू है, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये ब्लैक तक का है, लेकिन आपको तो केवल ब्लैक का ही निकालना है ना। तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो आप क्या करेंगे कि पहले 5544 जो टोटल निकला है आप उसको लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5544 माइनस, अब आपको क्या करना है, गोल्ड, रेड, ब्लू, इनका एरिया माइनस करना है, तभी तो केवल ब्लैक का निकलेगा। यानी कि गोल्ड, रेड और ब्लू का एरिया जो है ना आपको माइनस करना है। तो वो कितना है, क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, चलिए अच्छी बात है, 3118.5। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 3118.5 ये गोल्ड, रेड और ब्लू रीजन, गोल्ड, रेड और ब्लू रीजन का है। आप लोग नोटबुक में जो लिखा हुआ है आपको देख सकते हैं। तो लिखिए 3118.5। तो इस तरीके से जब आप 5544 में से 3118.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर निकलेगा 2425 माइनस 5, और एरिया है तो आप इसके यूनिट का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। आप जरा इस पिक्चर को देखिए, हमने क्या किया, अब ब्लैक तक का हमने एरिया निकाल लिया है। अब वाइट रीजन का जी, ये जो वाइट बैंड है ना, ये देख रहे हैं, ये वाइट बैंड का हमें एरिया निकालना है। तो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि केवल वाइट का आप नहीं निकाल सकते हैं, आप निकालेंगे गोल्ड के सेंटर को। देखिए गोल्ड से लेकर, गोल्ड से शुरू करेंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, यानी कि गोल्ड से लेकर वाइट तक आप वाइट तक का एरिया निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया को ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन का। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटबुक में जहाँ तक आप वाइट का निकालने जा रहे हैं ना, तो आपने तो ब्लैक तक निकाल ही रखा है, ग्रीन से लेकर ब्लैक तक का आपने निकाल ही रखा है। तो नोटबुक में जस्ट पीछे वाले वैल्यू को तो घटा देना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हर एक बार हमने क्या किया, 10 पॉइंट इधर से और 10 पॉइंट इधर से। हम बार बार 10.5 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पिक्चर गंदा हो जाएगा तो आपको असुविधा होगी। आप याद रखिए कि प्रत्येक बार 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 1 एक बार 21 को बढ़ा देना है। तो चलिए अब हम इस सेंटर से लेकर वाइट तक का हम टोटल का पहले एरिया निकालेंगे। तो आप लिखिए एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन। फॉर्मूला क्या होगा, पाई स्क्वायर। यानी कि ये मानकर चलिए कि आप प्रत्येक स्टेप में कुछ नया काम नहीं करने जा रहे हैं। आप जैसा पहले में किया था वैसा दूसरे में, वैसा तीसरे में। हो क्या रहा है, केवल डायमीटर बढ़ते जा रहा है और टोटल वैल्यू में से उसके प्रीवियस वैल्यू, तो जैसे कि वाइट का आप निकाल रहे हैं तो गोल्ड से लेके ब्लैक तक के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रत्येक बार आप यही कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखिए, पिक्चर में भी मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखा है कि वाइट तक निकाल रहे हैं ना। तो देखिए वाइट का मतलब क्या हुआ, ये वाला बैंड। तो देखिए इसमें हमने लिखा है
5 मार्किंग कर रखा है। 5 मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि आपको 5 टाइम्स 21 को ऐड करना है। 4 वाले में, यानी कि 4 किसका था, ब्लैक का, तो इसमें आपने 4 टाइम्स 21 लिखा था। चलिए अब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इसका डायमीटर कितना हुआ, तो आप लिखेंगे 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 और प्लस 21, 1 2 3 4 5। तो आप इसे चाहेंगे तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आप 21 मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसीलिए मुझे डिटेल में लिखना मेरी मजबूरी है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, हमने 5 टाइम्स जब 21 को लिखा तो ये हो गया 105। तो अगर आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, 105 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि कैलकुलेशन में और ज़्यादा परेशानी होगी, तो इसको आप इतना ही तक रहने दीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। उसके बाद देखिए आर का स्क्वायर, आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है ना, आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 105/2। तो इसको एक बार और लिख दीजिए क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो अब चलिए हम क्या करेंगे कि 7 से इसको कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, तो ये वाला अब 35 होगा। तो 7 5 जा 35, यानी कि 7 का टेबल 15 बार आप पढ़ेंगे तो 105 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, 2 से इस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 को भी 11 टाइम्स में हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए 11 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 105 भी है तो 105 लिख दीजिए। अपॉन में कितना बचा, 2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे कि 11, 15 और 105 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17325, तो लिख दीजिए 1732 और 5 आएगा। अपॉन में भी 2 है। जब आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 6 2.5। तो इस तरीके से इसके यूनिट को भी, चूंकि ये हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके यूनिट यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर भी हमें लिखना होगा। तो आप देखिए, जैसा कि एक बार और मैं दिखा दूं कि जैसा कि पिक्चर में आप इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक, फिर वाइट, यहाँ तक का हमने एरिया निकालना है। तो वाइट तक हमें तो केवल वाइट बैंड का, यानी कि इस वाले जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, हमें तो केवल इसका चाहिए। तो अब क्या कीजिए, इसके जस्ट नीचे देखिए, ये ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन के एरिया को निकाल दीजिए। यानी कि नोटबुक में जस्ट इसके ऊपर आपने जो एरिया निकाला है आप देख लीजिए, वही तो है। ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन का एरिया, उसको माइनस कर दीजिए तो केवल वाइट बैंड का एरिया निकल जाएगा। अब तो आप लोग खूब समझ गए होंगे। तो चलिए अब आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ वाइट रीजन, आप यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो पहले आप क्या कीजिए, आपने जो टोटल निकाला है ना, सेंटर से लेकर यानी कि गोल्ड से लेकर वाइट तक का, वो वैल्यू लिख दीजिए। देखिए अभी जो वैल्यू निकला है 8662,
तो आप लिखिए 8662.5 माइनस कितना करना है, वो 5 यहाँ पर लिख दीजिए 5544 है। अब जब 8662.5 में से 5544 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 3118.5 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से 1-2 बार समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरह का काम किया गया है, कुछ अलग अलग काम नहीं किया गया है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे खूब बढ़िया से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।